खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव, कैंडिडेटों की सूची जारी। भाजपा ने पहले चरण के लिए 57 व दूसरे के लिए 48 प्रत्याशी किए घोषित। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। मुख्यमंत्री योगी ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी, लोगों को दी शुभकामनाएं। पिसावा इलाके में ठंड में बर्फ की सिल्ली पर तपस्या करने वाले साधु चर्चा में। सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर समर्थकों का जुटा हुजूम। ब्लॉक सकरन की गौशालाओं में इंतजाम न, काफी ठंड में बीमार हो रहे गोवंश। कोरोना के चलते मकर संक्रांति पर नैमिष के प्रमुख घाटों पर पसरा रहा सन्नाटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों का दौर आज तब खत्म हो गया जब भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले व दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की जारी सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट तथा कैराना विधानसभा सीट से मृगांका सिंह प्रत्याशी बनाई गई। यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची जारी की। उसमें पहले चरण की 58 सीटों में से 57 उम्मीदवारों व दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 पर प्रत्याशियों के नाम हैं। भाजपा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मथुरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल, कटरा से वीर विक्रम सिंह प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। यूपी प्रभारी ने दावा किया है कि 2017 की तरह 2022 में भी भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्म दिवस के अवसर पर आज पार्टी की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 58 में से 53 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। बसपा प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने का तोहफा मांगा है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता 2007 की भांति बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएं। शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बसपा किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा को इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर से जनता वापस जरूर लाएगी। मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज मकर संक्रांति पर्व पर गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। फिर सीएम ने श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सपा कार्यालय लखनऊ में शुक्रवार को आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन का मामला गौतमपल्ली थाने में दर्ज किया गया। इसके बाद आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। इस संबंध में सपा कार्यालय के बाहर नोटिस भी लगा दिया गया है।
ब्लॉक पिसामा के पथरी गांव में नवनिर्वाचित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर बालाजी मंदिर नेवादा के महंत अवधूत गिरी इस भीषण ठंड में बर्फ की सिल्ली पर बैठकर करीब 2 घंटे तक तपस्या की। सैकड़ों लोग महंत की कठिन तपस्या देखने के लिए उमड़ पड़े। लोग यह अद्भुत दृश्य देख के चकित रह गए। महंत ने बताया कि तपस्या के जरिए लोगों में यह संदेश देने का उद्देश्य था कि जो मनुष्य साफ मन से ईश्वर की तपस्या करता है उसके सामने कोई भी अड़चन नहीं आती। सच्चे मन से भक्ति करने वाले को कोई डिगा नहीं सकता। ब्लॉक परसंडी के ढुलई खुर्द में आवारा गोवंशों को ग्रामीणों द्वारा बंद किए जाने की सूचना मिलते ही सपा नेत्री किरण पासी गांव पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने उनसे अपनी समस्याएं बताई। सपा नेत्री ने कहा कि आवारा गोवंशों से ग्रामीणों को सपा सरकार बनते ही निजात दिलाई जाएगी। सपा नेत्री किरण पासी ने एसडीएम से बात की और ग्रामीणों की समस्या बताई। सपा नेत्री ने ब्लॉक के अधिकारियों को बुलवाया, जिन्होंने ग्रामीणों को राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया था। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर विगत वर्षों की भांति राजनीति के साथ धार्मिक कार्यों में आस्था रखने वाली ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत ऊंचा खेरा अजई के प्रधान किरण रावत ने अपने आवास पर 101 कन्याओं को खिचड़ी भोज कराया, फिर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। प्रधान प्रतिनिधि हरिनाम रावत ने इस पावन कार्य में विशेष सहयोग किया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ऋषियों की तपोभूमि नैमिष में बढ़ते कोविड का असर साफ नजर आया। आज तीर्थ के प्रमुख घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि पिछले साल मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। इस बार नाम मात्र के श्रद्धालुओं ने परंपरागत रूप से नैमिष तीर्थ घाट पर स्नान कर पुरोहितों को खिचड़ी का दान दिया। स्नान दान के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थ स्थित मां ललिता देवी मंदिर, कालीपीठ, व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी, सूत गद्दी, देव देवेश्वर आदि देव स्थलों पर दर्शन पूजन अर्चना की। नैमिष तीर्थ में आज कई स्थानों पर खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। हनुमानगढ़ी में भी महंत बजरंग दास पवन दास के सानिध्य में दक्षिणेश्वर हनुमान का विशेष चोला श्रृंगार किया गया। फिर खिचड़ी भोज में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कालीपीठ संस्थान में आज काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री के सानिध्य में मां काली का विशेष पूजन व खिचड़ी भोज हुआ। बालाजी मंदिर, चक्रतीर्थ, ललिता देवी मंदिर, लोखड़िया आश्रम आदि स्थानों पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। प्रशासन द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड नियमों के पालन के क्रम में थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मिश्रिक एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी, सीओ मिश्रिक सुशील यादव के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा तरुण शुक्ला ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता के आवास पर उनकी बेटियां अर्णा शुक्ला और त्वैसा शुक्ला ने लोगों को कंबल प्रदान किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता ने आगे भी जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया। थल सेना दिवस पर कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह आज कारगिल जंग के महानायक परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूढ़ा पहुंचे। रूढ़ा स्थित शहीद स्मारक पार्क में लगी शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा का दिनकर प्रताप ने माल्यार्पण कर थल सेना के शौर्य को नमन किया। इस मौके पर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के चाचा कौशल चंद पांडे, अखिलेश पांडे, अभिषेक मिश्रा, श्यामू शुक्ला, ज्ञानेन्द्र धनगर, धीरू पांडे, अरविंद तिवारी, सुशील शुक्ला, शुभम शुक्ला, श्यामू शुक्ला आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। हर घर और हर वर्ग में भाजपा को आशीर्वाद मिल रहा है। यह बात शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने रामकोट मंडल के शक्ति केंद्र मधुआपुर के बूथ संख्या 201 पर समरसता भोज के बाद कही। लाभार्थी खिचड़ी सह भोज के बाद जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रत्न तिवारी, सुधाकर शुक्ला, इंदु सिंह चौहान, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, रमेश भार्गव, जिला मंत्री उदित वाजपेयी, राजेश्वर रस्तोगी, जया सिंह, राजकुमार अग्रवाल, भंवर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह, यतीन्द्र अवस्थी, बबलू, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कंचन पांडे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा
जिलाध्यक्ष रामजीवन जायसवाल आदि मौजूद थे। सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी समीना शफीक ने शनिवार को जनसंपर्क किया। शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव और प्रेमनगर वार्ड अध्यक्ष संदीप अग्नोत्री के साथ शहर के मोहल्ला रोटी गोदाम वार्ड प्रेमनगर में चुनाव आयोग व कोरोना नियमों को पालन करते हुए घर घर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाओं की जानकारी व वर्तमान सरकार की विफलताओं के संबंध में चर्चा की। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। शहर कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष उपदेश गुप्ता, महासचिव सूरज राजवंशी सहित सचिव सर्वेश सिंह, अजय पटेल, नीतू गुप्ता आदि मौजूद थे। ब्लॉक सकरन की गौशालाओं में ठंड लगने से बड़ी संख्या में गौवंश बीमार पड़ रहा है। गौशालाओं में समुचित मात्रा में गन्ने की पत्ती और पुआल की व्यवस्था न होने से दुर्बल गौवंश कड़ाके की सर्दी की चपेट में आकर बीमार होकर जान गंवा रहा है। कुछ माह पूर्व क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ आपदा के चलते खेतों में लगी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। वहीं गन्ने की पत्ती जलभराव में सड़ जाने से गौशालाओं में पुआल और गन्ने की पत्ती की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे अब गौशालाओं में संरक्षित बेसहारा गौवंश को सर्दी से बचाने के तमाम प्रयास कम पड़ रहे हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रसाद ने बताया कि गौशालाओं में टीम लगाकर बीमार पशुओं का इलाज उनकी देखरेख में किया जा रहा है। वहीं संबंधित ग्राम प्रधान को पशुओं के नीचे गन्ने की पत्ती या पुआल डालाए जाने की कहा गया है। गौशालाओं में अलाय जलाने की व्यवस्था की जा रही है। कसमंडा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर हैं। इसी क्रम में नेवादा, महोली, ललवा, कसमंडा, बसही, सुजौलिया, चंदौखा, भिठौली, मास्टरबाग सहित क्षेत्र के लगभग 30 गांवों में कैंप लगवाकर कोविड की पहली और दूसरी डोज दी गई। 15 साल से 18 साल तक की आयु के बच्चों का भी टीकाकरण किया गया। सभी सेंटरों की जांच सीएचसी अधीक्षक कसमंडा ने भ्रमण कर लगातार करते रहे। सिदौली स्थित बसपा कार्यालय में दर्जनों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बसपा के विधानसभा प्रभारी लालजी भार्गव के नेतृत्व में केक काटकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष संतोष कुमार गौतम, जिला सचिव नंद कुमार रावत, महासचिव मनीराम गौतम, हेमनाथ गौतम, ब्रह्मस्वरूप पाल, मुन्नूलाल मौर्य, अनुराग यादव, वीरेंद्र कुमार गौतम, कुलदीप कुमार वर्मा, अनुराग यादव, मनीष कुमार आदि मौजूद थे। लहरपुर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर मशहूर पत्रकार कमाल खान के आकस्मिक निधन पर आदर्श पत्रकार एकता एसोसिएशन लहरपुर के पदाधिकारियों व पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकालकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया। इस अवसर पर पत्रकार ZR रहमानी, मोहम्मद असलम अंसारी, ओमकार वर्मा, बादल भारती, अभिनव त्रिवेदी, आशीष गौड़, वसीम बेग, एहतिसाम बेग, हासिम अंसारी, शरीफ अंसारी, सिराज खान, डॉक्टर अख्तर अंसारी, रिजवान खान, मोहम्मद समीर, समाज सेवी सलाउद्दीन गौरी, अनवर अली आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय कवि संगम और संस्कार भारती के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय कवि आशु कवि, राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री कमलेश भोज एवं काव्य समागम व सम्मान समारोह बाबा छोटेलाल बाल विद्या परिसर रामा भारी विश्वा में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक महेंद्र यादव, विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ कवि केदारनाथ शुक्ल मौजूद रहे। अध्यक्षता कवि राम दयाल धुरिया व संचालन संदीप अनुरागी द्वारा किया गया। शुभारंभ केदारी लाल वर्मा व इंजीनियर RK वर्मा द्वारा संपन्न कराए गए। वैदिक यज्ञ से हुआ। तत्पश्चात समरसता भोज संपन्न हुआ। सरस्वती वंदना कवि अरुण गंवार द्वारा प्रस्तुत की गई। फिर कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। पूर्व सांसद हरगोविंद वर्मा की 34वीं पुण्यतिथि आज लहरपुर के विश्वा चौराहे पर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। अपनी पिता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी पुण्यतिथि मनाते हुए पूर्व विधायक अनिल वर्मा ने कहा कि उनके पिता ने सदैव किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ी थी और वह आज भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा के छोटे भाई जय दयाल वर्मा, पूर्व प्रधान रमेश वर्मा, प्रधान कुलदीप वर्मा, गया प्रसाद वर्मा, सुरेश चंद भार्गव, पूर्व प्रधान संतोष वर्मा, राधेश्याम वर्मा, भगीरथ मौर्य, मिश्रीलाल वर्मा, उपेंद्र कुमार वर्मा, कौशलेंद्र सिंह, धीरेन्द्र कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। सपा के दिग्गज नेता और रामपुर सांसद आजम खां के बेटा अब्दुल्ला खान की रिहाई की कवायद अंतिम दौर में है। रामपुर से कागज
सीतापुर जेल प्रशासन को मिलने ही हैं। अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उनके समर्थक बड़े पैमाने पर जेल के आसपास जुट गए हैं। पुलिस भीड़ को तितर बितर करने में जुटी है। 35 लोग हिरासत में भी लिए गए। सूत्रों के मुताबिक शाम 8 बजे अब्दुल्ला की रिहाई हो सकती है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत गणेशपुर डोभा में 5 दिनों से चल रही ज्ञान यज्ञ एवं श्रीराम कथा व हनुमान जी की मूर्ति स्थापना के अवसर पर पहुंचे कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह का ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दिनकर प्रताप सिंह ने पूजा अर्चना करके हनुमान जी की मूर्ति को जनेऊ धारण कराया तथा अपने संबोधन में देवस्थान पर होने वाली सभी धार्मिक कार्यों में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मंचासीन कथा व्यास श्री गोपाल दास महाराज जी अयोध्या को यथासंभव दान देकर आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पंकज तिवारी, गुड्डू तिवारी, बबलू तिवारी, सुनीत पांडे, आलोक दीक्षित आदि मौजूद थे। नगर पालिका महमूदाबाद में आज साफ सफाई अभियान चलाया गया। पालिका प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों को लगाकर नगर के मुख्य मार्ग पर रात्रि सफाई के तहत अभियान चलाया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।